So I am again presenting. Now present PPT is visible to everyone. Please message me. Pradeep sir, please message me if PPT is visible. Yes. Okay. Now it's visible. Fine. Very good. Now it's visible. Good. So these are two type of constants, fixed and arbitrary. Fixed constant वो होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है. आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती. Right. Origin of differential equations. This is the origin of differential equation. In mathematics, history of differential equations traces the development of differential equations from calculus, itself independently invented by scientist Newton and German mathematician Gottfried Leibniz. The history of the subject of differential equations in concise form, a synopsis of the recent article. And what is the article? The history of differential equations, 1670 to 1950. So this is not very important to you. So this is Newton and Leibniz. Now, types of differential equations. Students, there are two types of differential equations. One is ordinary differential equation and second is partial differential equations. देखिए, आपने 12th क्लास में डेफिनेटली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया देना चाहूंगा कि क्या होता है. देखिए, इफ देयर आर टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, तो आप देख सकते हैं कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट. एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है. सो वी कैन डिफरेंशिएट एनी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग वेरिएबल. आप y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो आपको dy/dx मिल जाएगा, या x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो आपको dx/dy मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऐसा केस जब होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यू कैन सी in ordinary differential equation there is one dependent variable and one independent variable, right? And ordinary differentiation denoted by d upon dx, d upon dy, d2 upon dx2, d cube upon dx2. एक बार अगर डिफरेंशिएशन होगा तो d upon dx काम मिलेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो d2 upon dx2 काम मिलेंगे, तीन बार होगा तो d cube upon dx3 काम मिलेंगे. राइट. तो ऐसे डेरिवेटिव टर्म्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट. ऐसे डेरिवेटिव टर्म्स जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सेकंड टाइप, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. राइट. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. अब z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई में आप देख सकते हैं कि z डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, x एंड y. या फिर u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई z. u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और तीन वेरिएबल्स पे वो डिपेंड कर रहा है, x y z. तो कई बार ऐसा होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होता है. z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई z, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो
डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होता है। अब उस केस में इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट z विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली, तो हम क्या करेंगे, y नाराज हो जाएगा। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट z विथ रेस्पेक्ट टू y ओनली, तो फिर x नाराज हो जाएगा। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टर्म, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस में क्या था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई नाराज नहीं होगा। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को प्रॉब्लम है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को प्रॉब्लम है। तो जब when there is one dependent variable and more than one independent variables, then we will use partial derivatives. उस केस में क्या होगा, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। आप अपने एक पेन पेपर लीजिए और एक पेन पेपर में लिखिए u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिखिए आप। अब अगर आपको u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आपको y z को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू y, you have to assume x and z as constants, or if you want to differentiate u with respect to z, you have to assume x and y as a constant. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, आंशिक रूप से हम अवकलन कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, right? So here there is one dependent variable at a time and maybe more than one independent variables. और पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स जो होती है उनको इस सिंबल से यूज किया जाता है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब यह है वी आर डिफरेंशिएटिंग any physical quantity, any dependent variable with respect to x only, taking remaining variables as a constant. Del upon del y का मतलब है we are differentiating the dependent variable with respect to y only, taking remaining variables as a constant. ठीक है, तो इसे कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। और पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं उन्हें कहा जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। So guys, I think you understood. There are two types of equations: ordinary differential equations, in which there are ordinary derivative terms, and partial differential equations, in which there are partial derivative terms. Some students are still joining. If you have any doubt, then you can message me. Otherwise, say done. Very good. Very good. Very good. Okay, okay, okay. You are getting me. You understood? Right, right, right. Okay, so I am. Oh, the slide is not visible. I am again presenting the slide. There is some problem. Resume your presentation. Okay. Next. देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आप इस इक्वेशन को देखिए, y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x। इक्वल का साइन रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन को, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। दिस इज द डेरिवेटिव टर्म, दिस इज वेरिएबल्स। So a differential equation is an equation which is containing
dependent variables, independent variables, constants, and derivatives. Differential equation. Next. There is some analysis, small analysis. See, first equation, y double dash plus y dash minus 2y is equal to 3. और इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y double dash is d2y upon dx2, y dash is dy upon dx. So basically this equation is d2y upon dx2 plus dy by dx minus 2y is equal to 3. So this is differential equation because this is an equation. This equation is containing derivative terms of variables and there are some variables and constant as well. But if you see this equation is not differential equation because y square plus 1 upon y minus 2. अरे हॉटस्पॉट गायब हो जाएगा. हेलो. y square plus 1 upon y minus 2y is equal to 3. Okay. So आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, लेकिन डेरिवेटिव टर्म नहीं. So it's not a differential equation. Again, last example, ये वाली भी एक differential equation नहीं है because this equation is containing constant, no doubt. This equation is contained variables, no doubt. This equation is containing derivatives, no doubt. But this equation is not containing an equal sign. So it's not an equation. It's not an equation actually. तो ये equation ही नहीं है तो फिर differential equation कैसे होगी, right? Now formation of differential equation. देखिए आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाती है, एक जनरल इक्वेशन दे दी जाती है एंड वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द गिवन इक्वेशन, राइट? तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन में देखिए जो गिवन इक्वेशन है कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं. अगर उस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो आपको उस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. अगर उस गिवन इक्वेशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, if there are 2 arbitrary constants in the given equation, then you have to differentiate maximum 2 times for making differential equation. If there are 3 arbitrary constants in the given equation, then we have to differentiate maximum 3 times to form a differential equation. तो किसी भी given equation में जितने number of arbitrary constants होते हैं उतने ही number of times हमें differentiate करना होता है differential equation बनाने के लिए. For example, y is equal to mx. It's a family of straight lines passing through origin. m is arbitrary constant here. तो इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. There is only one arbitrary constant in this equation, right? तो एक बार हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू m. अब आपको डिफरेंशिएट एक बार ही करना है क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था. 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो 2 बार डिफरेंशिएट करते, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो 3 बार डिफरेंशिएट करते. इस इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है एंड वी हैव टू रिमूव द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो और जो उससे पहले वाली इक्वेशन है वो, उससे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे. तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू mx एंड दिस इज dy अपॉन dx इज m. तो अगर मैं m का वैल्यू dy अपॉन dx इस इक्वेशन में डाल दूं तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x.
x dy upon dx is equal to 1. This equation is free from arbitrary constant, and this equation is containing arbitrary derivative terms. So basically, this will be the formed differential equation, right? ये आपका जनरल सॉल्यूशन गिवन था और आपने इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी. Guys, keep in mind, the formed differential equation must be free from arbitrary constants. There should be no arbitrary constants in resultant differential equation if you are forming. I am taking another example. Okay. Y is equal to a cos of x plus b. This is again an equation. आप देख सकते हैं there are two arbitrary constants a and b. अब हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. ये हमारे दिमाग में क्लियर है, राइट? तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b. एक और बार डिफरेंशिएट किया d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस a cos x प्लस b. लेकिन अभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ, और आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन में मैक्सिमम दो बार ही डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि गिवन इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे अगर अभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है. तो यू कैन सी वेरी इजीली this a cos x plus b, which is minus d2y upon dx2, if you put this value in this equation, equation number 1, or put the value of a cos x plus b from first equation to third equation, we will obtain an equation which is free from arbitrary constants. And the equation will be this: d2y upon dx2 minus y, d2y upon dx2 is equal to minus y, or d2y upon dx2 plus y is equal to 0. Got it? आप देख सकते हैं जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे हमने उतनी बारी डिफरेंशिएशन किया है, and the resultant differential equation is free from arbitrary constants. The formed differential equation is free from arbitrary constants. So this is the required differential equation of the given equation. Got it? Similarly, by eliminating three arbitrary constants, a differential equation of third order is obtained, and generally eliminating n arbitrary constants, a differential equation of nth order is obtained. I think I am very clear to everyone. If you have any doubt, then please message me. I am taking the doubts. If there is no doubt, then please say done. Very good. Very good. Right. Vishwajit Ghosh, I will definitely share my phone number with you. Please wait. After the class, I will definitely share. There is a doubt. Equation 1, 2, 3 कैसे आया? Yes, I am again come. There is doubt, so I am representing again. Equation 1, 2, 3 आया नहीं है. Equation 1 already question में given है कि this equation is given in question already. हमने क्या किया, इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फिर एक और बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया. हमने दो बार डिफरेंशिएशन इसलिए किया, we are differentiating two times because there are two arbitrary constants in equation 1. Guys, equation 1 is given to you already. I think I am very much clear. I am again coming to doubt section. Yes, Sahinta Roy.
Now I am clear. Equation 1 is already given और उसको डिफरेंशिएट किया है हमने, तो इक्वेशन 2 और 3 बनेगा, राइट? गाइस, एनी डाउट? संभव? यस, संभव, I will share the PPT, don't worry. Sambhav, I will share the PPT, don't worry, don't worry. Okay. Okay. I am moving. Now, order and degree, right? So, what is order of differential equation and what is degree of differential equation? Actually, order क्या होता है? किसी भी differential equation में देखिए maximum कितनी बार differentiation हुआ है. किसी भी differential equation में maximum कितनी बार differentiation हुआ है, उसे कहते हैं order. और order आपने जिस term को देख के जस्टिफाई किया है, उस टर्म की पावर देखिए, उस टर्म की इंडिसेस देखिए, तो इसकी पावर कितनी है, वो होती है डिग्री. ठीक है? सो द ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव. द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट. द ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव. फॉर एग्जांपल, dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x. आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, because there is dy by dx in this equation, तो इसका ऑर्डर हो गया 1. It has only the first derivative dy upon dx, so the order is 1. So this is called first order differential equation. किसी भी differential equation में maximum जितनी बार differentiation होता है वो उसका order कहलाता है. So this is first order differential equation because there is first order derivative term here. Again, d2y upon dx2 plus xy is equal to sin x. So there is a second order term here. यहाँ पे देखिए d2y upon dx2 क्या है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, so it's a second order differential equation. The order of this differential equation is 2. Second order differential equation. d cube y upon dx cube plus x dy by dx plus y is equal to e raised to the power x. इसमें देखिए मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d cube y upon dx cube. इसका मतलब this equation is of order 3, or this equation is called of order 3, third order differential equation. तो order is very simple. आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, और आप बोल सकते हैं कि वो उतनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? यस. नाउ डिग्री. डिग्री क्या होती है? जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, आपने जिस टर्म को देखकर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का पता लगाया है, उस टर्म की पावर कितनी है ये देखिए आप. ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी पावर आ रही है उसे आप डिग्री बोल दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जिस टर्म को देखकर आपने ऑर्डर का पता किया था, उस टर्म की पावर कितनी है आपको ये देखना है. जैसे dy upon dx होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सो ऑर्डर इज 1. और इस टर्म जिस टर्म को देख के आपने ये पता लगाया है कि इसका ऑर्डर 1 है, उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2. तो इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? यहां पे आइए, सेकंड एग्जांपल पे आइए. d cube y upon dx cube
प्लस dy by dx होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो सबसे पहले ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर इज 3, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है 3। ऑर्डर आपने किस टर्म को देख के जज किया? इस टर्म को देख के जज किया, राइट? अब इस टर्म की पावर कितनी है? इस टर्म की पावर है 1। तो जिस टर्म को देख के आपने ऑर्डर जज किया है उस टर्म की पावर देखिए कितनी है? उस टर्म की पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1। सो इट्स ए थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? ओके ओके, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, डन। नो सर। वेरी गुड। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन। Am I clear to everyone? You are understood everything? Okay, okay. So we are coming. Fine. Now, solution. अब हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन आपने कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री के बारे में आपने चर्चा कर ली। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन? देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है यू आर फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी और यू आर फाइंडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है वी आर फाइंडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो we solve it when we discover the function y. In general, it is y or dependent variable or set of functions y. There are many tricks to solving differential equations if they can be solved, as every differential equation cannot be solved. Plus, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल हो। हम हमारे सिलेबस में उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ते हैं जो सॉल्वेबल होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन के उन्हीं पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जो सॉल्वेबल होती है, उन्हीं मेथड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो सॉल्वेबल होते हैं। लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल हो ऐसा जरूरी नहीं, राइट? नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ solutions of any ordinary differential equation. Before proceed, I just want to define what is the solution of differential equation. The solution of a differential equation is the relation between the variables not taking the differential coefficients, satisfying the differential given differential equation, and containing as many arbitrary constants as its order. Very good. देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर की होती है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। नंबर वन, आई रिपीट, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to the number of arbitrary constants in general solution. In solution, आपको मैंने ये पहले रिवर्स करके बताया था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि एक इक्वेशन आपको गिवन थी, उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतने ही बार हमने डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया था। अब इसका उल्टा सोचिए, आप इसका जस्ट रिवर्स सोचिए
कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसका अगर आप सोल्यूशन फाइंड करोगे तो डेफिनेटली जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स उसके सोल्यूशन में। जस्ट रिवर्स किया है मैंने और कुछ नहीं। उसी के बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर वन इज जनरल सॉल्यूशन, नंबर टू इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन भाई मुझे म्यूट मत करो, आई एम योर टीचर। एम आई ऑडिबल नाउ? नाउ एम आई ऑडिबल? यस, some student muted me. No, don't, no, no, not an issue, not an issue. Okay, okay, okay. So, fine. So what is general solution? If you are solving any differential equation and you obtain a solution, and in that solution, if if the number of arbitrary constants are equal to the order of the given differential equation, then that solution is called general solution. समझे आप? मतलब सिंपल सा ये है कि आप थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने पर जो सोल्यूशन बनेगा उसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर आ रहे हैं तो वो जनरल सोल्यूशन है। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके सोल्यूशन में अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं तो वो जनरल सोल्यूशन है। So, if the solution of a differential equation of nth order contains n arbitrary constants, the solution is called the general solution. मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसके सोल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए तो वो जनरल सोल्यूशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके सोल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए तो वो जनरल सोल्यूशन हो गया। तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर उसके सोल्यूशन में अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो वो उसका जनरल सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल दिस d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। आप करके वेरीफाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b। इसको आप जब 2 बार डिफरेंशिएट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो जनरल सोल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर की। तो उसका उल्टा सोचो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो उसके जनरल सोल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, राइट? तो जनरल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच the number of arbitrary constants are equal to the order of the given differential equation. I think you understood me. सेकेंड टाइप का सोल्यूशन होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? सिंपल है, अगर आप जनरल सोल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए हैं उन्हें किसी भी तरह से रिमूव कर दो बाय हेल्पिंग द गिवन बाउंड्री कंडीशंस, तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। समझ में आई बात? या फिर जब आपको जो सोल्यूशन गिवन है उसमें ऑलरेडी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो अगर सोल्यूशन आपको गिवन है उसमें ऑलरेडी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली उससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। सिंपल। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। A solution obtained by giving particular values to the arbitrary constants in general solution is called particular solution. Got it?
So there are two types of solutions of any differential equation. First is general solution, second is particular solution. जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होते हैं. पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता. I am coming to the doubts. Yes. Any doubt, guys? Very good. Okay. I repeat, if you have any doubt, you can chat me right now, or after the class you can WhatsApp me as well. If you have any doubt, you can WhatsApp me anytime. You just get the number from Ashutosh sir, or I will share my number. So there is no problem. Doubts are always welcome. Yes, there is a doubt. Sir, how do we determine the values of arbitrary constants for a particular solution? Very good question. देखिए, there are two types. There are if there are some arbitrary constants in the given solution, then definitely some conditions will be given to you. Some conditions will be given to you in the question for determining the arbitrary constants. आपको कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन ऐसी दी जाएगी जिनको यूज करके आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. So don't worry about that. If question is asking for particular solution, then definitely the question will provide you the given conditions, the corresponding conditions. It will provide you automatically. If the question is not asking any particular solution, then definitely he is asking about the general solution, and definitely it will not provide you the extra conditions, corresponding conditions. So I think the doubt is clear now. Yes, very good. Any other doubt? Yes, guys, any other doubt? Please take your time. Very good. आप में से कुछ के एग्जाम्स, कुछ का मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चुका है, कुछ का अभी बाकी है. तो जिसका भी बाकी है उसको काफ़ी डाउट्स होंगे, वो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. Doubts are always welcome. Okay. So now methods for finding the solution of first order differential equation. देखिए, differential equation का order कैसा भी हो सकता है, but in your syllabus only first order differential equation is there. But in higher classes, if you first semester classes, there will be first semester or second semester classes, you will get the second order differential equation, third order differential equations, and so on. So right now in your syllabus there is only first order differential equation. So first
मेथड फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। There are certain methods, there are certain patterns of the differential equation which we can solve. There are certain methods which we can apply for solving these type of equations, but keep in mind every differential equation cannot be solved. Keep in mind. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में भी कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, उनको हम काम में लेंगे। We will use that methods, right? The first method is variable separable method. The first order differential equation dy upon dx is equal to function of xy is called separable provided that fxy can be written as the product of a function of x and a function of y. Suppose we can write the above equation as dy upon dx is equal to gx h of y. We then say we have separated the variables. By taking hy to the LHS, the equation becomes 1 upon hy dy is equal to gx dx. And on integrating, we get the solution as this, where c is an arbitrary constant. देखिए, एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है? आरफ कुमार, you are presenting your screen. That's why I'm no longer presenting my screen. I'm again presenting my screen. Now my screen is visible to you? Yes. Very good. So what is variable separable method? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देखिए नाम से पता चल रहा है वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस टाइप की होगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसे आप x वेरिएबल के फंक्शन में अलग बना लीजिए, y वेरिएबल के फंक्शन को अलग बना लीजिए। मतलब यू जस्ट आरफ कुमार, Arav, please turn off your presenting screen option. I repeat, Arav, please turn off your presenting screen option. I am getting trouble here. Okay, so just separate this function f of xy into two functions, the product of two functions. One function is of x variable only and second function is of y variable only. तो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसे आपको दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ देना है। एक्स के फंक्शन को बिल्कुल अलग कर देना है और वाई के फंक्शन को बिल्कुल अलग कर देना है, जस्ट लाइक दिस। एक्स के फंक्शन को बिल्कुल अलग कर दिया, वाई के फंक्शन को बिल्कुल अलग कर दिया। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट कर दिया, राइट? अब हम क्या करेंगे, ये जो gx है, मतलब फंक्शन ऑफ x, दिस फंक्शन ऑफ x विल कम विथ dx एंड द फंक्शन ऑफ y विल कम विथ dy। x वाले फंक्शन को x के साथ लेके चले जाएंगे हम, और y वाले फंक्शन को y के साथ dy के साथ लेके चले जाएंगे। I repeat, this function of x will come with dx and this function of y will go with dy. x के फंक्शन को कंप्लीटली हम dx के साथ लेके चले जाएंगे और y के फंक्शन को कंप्लीटली हम dy के साथ लेके चले जाएंगे। That's why this is called variable separable method.
राइट। तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा 1/h of y dy and is equal to g of x dx। गॉट इट। अब आप देख सकते हैं इस dy का क्या मतलब है। इस dy का मतलब है इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। सो वी विल इंटीग्रेट 1/h of y विथ रेस्पेक्ट टू y। और dx का मतलब है इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। सो वी विल इंटीग्रेट this gx function with respect to x। तो यहां पे हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, इधर हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन होने के बाद में सिंस इट्स ए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सो वी विल यूज any arbitrary constant which is called the constant of integration c। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वो आपका जनरल सोल्यूशन होगा। वो जनरल सोल्यूशन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली उस सोल्यूशन में सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की थी, उसको सॉल्व करने पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया, इसका मतलब ये जनरल सोल्यूशन है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होती तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते। आई थिंक यू गॉट मी। एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ दिया गया है, देखिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy upon dx is equal to 5xy। इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच लगाई हमने, x फंक्शन को अलग रखिए, y फंक्शन को अलग रखिए। 5 कांस्टेंट है, 5 को आप x के साथ भी लेके जा सकते हैं, y के साथ भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन मूव 5 with any variable, with x or with y, it's your choice completely। देखिए y को हम dy के साथ लेके आ गए तो यहाँ dy upon y हो गया, और x 5 को हम dx के साथ लेके आ गए तो यहाँ पे 5x dx हो गया। So this is the approach of variable separable method। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा विथ वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। This is the first method for solving any first order ordinary differential equation। This method is called variable separable method, and I will take the questions of this method and subsequent methods in next class। आप लोग इतना पढ़ के आइएगा जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इतना आप अच्छे से पढ़िए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आई एम कमिंग टू द स्क्रीन। सबसे पहले आप डाउट पूछ लीजिए। वन सेकेंड। Okay, so am I visible to everyone? Because I just I'm not representing my screen now. Am I visible to everyone? Yes. Okay. So I'm taking the doubts one by one. Okay. I'm taking the doubts. Sir, please input your phone number for any problem. Sir, please input your phone number for any problem. Yes, I am inputting. Just wait. Other doubts I am taking. When will you give questions? Yes. Somil, in next class we will discuss about the questions. आप अब तक आज जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके आइएगा, हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यस सर, सब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं होती, करेक्ट। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल।
Yes, I'm taking the other doubts. Sir, how will we know which is solvable, which is not? बेटा आपके सिलेबस में जो भी होगा वो सॉल्वेबल ही होगा. आपको नॉन सॉल्वेबल इक्वेशन नहीं दिया जाएगा. ओके. Is the degree of every differential equation defined? If not, how do we determine solve it? Yes, you are correct. The degree of every differential equation is not defined, and I will take the questions of degree in next class as well. Can you suggest any e-book for differential equations that helps us further? Beta, e-book, MD Rai Singhani is quite good. You can refer it. You can read it. MD Rai Singhani is quite good. And otherwise, you can ask me doubts. There is no problem. If you have any doubt. Yes, variable separable method is same as we read in the 12th class. Yes, Divya, it's same. And in next class, I will take the questions of this method. Sir, in case of variable separation, aren't we obtaining two arbitrary constants on LHS and RHS respectively? No, this is absolutely wrong because we are integrating only one time. And if you put arbitrary constant in left side and in right side, in both the sides, then if you add these constants or subtract these constants, you will get another one constant. मतलब ये हुआ कि if you are आप अगर दो या दो से ज़्यादा constants को ऐड करते हैं या subtract करते हैं या multiply करते हैं या divide करते हैं तो आपको एक नया constant मिल जाता है. तो एक ही इक्वेशन में बार बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इसीलिए यूज नहीं किया जाता. अगर आप लेफ्ट साइड में भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट डाल दोगे, राइट साइड में भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट डाल दोगे, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दूसरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरी साइड जाके, तो वो दोनों मिलके एक नए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बना लेंगे. सो डेफिनेटली आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स विल बी वन ओनली इन दैट केस. आई थिंक आई एम क्लियर. Very good. ध्यान रखना, the addition of arbitrary constants, the subtraction of arbitrary constants, the product or multiplication of arbitrary constants, the division of arbitrary constants is again a single arbitrary constant. Keep in mind. अगर a upon b करेंगे तो आपको एक नया arbitrary constant a upon b एक ही assume किया जाएगा उसे as a c, for example c. अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं तो उसे एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट c अज्यूम किया जाएगा. अगर आप a माइनस बी कर रहे हैं तो उसे एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट c अज्यूम किया जाएगा. राइट. सो द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज अगेन अ सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट. और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप c यूज करें ऐसा कंपलसरी नहीं है. आप C की जगह कोई और भी सिंबल काम में ले सकते हैं. A, B, D. You can choose any symbol according to your choice. It's just a arbitrary constant. It's just a notation. जैसे हमें डिनोट करना है, राइट. आप चाहें तो उस C की जगह log C भी लिख सकते हैं. आप चाहें तो उसकी जगह sin C भी लिख सकते हैं. आप चाहें तो C की जगह C/2 भी लिख सकते हैं, C/3 भी लिख सकते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता. आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप किसी भी फॉर्म में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. आप उसे e⁻c भी लिख सकते हैं, आप उसे sin इनवर्स c भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं. राइट. तो हमेशा हमारी आदत होती है c लगाने की, तो ऐसा जरूरी नहीं है.
अगर कोई स्टूडेंट ए लगा देता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। a/2 लगा देता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। log a लगा देता है, sin a लगा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए और आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। Yes, any other doubt? Yes, I am sharing my number. This is my number. 9783372873. And students, just if you are comfortable, then in chat box आप मुझे मेरा फीडबैक भी दे सकते हैं। हार्डली आई विल टेक योर 1 मिनट। आप चैट बॉक्स में मेरी क्लास का फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको मेरी क्लास कैसे लगी। Am I clearly audible? Am I clearly presentable? You can type in chat box right now. Yes, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you संभव। ऐसा नहीं है कि आप मेरी तारीफ ही करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। फीडबैक का मतलब यही होता है। फीडबैक का मतलब ये होता है, इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, यू जस्ट शेयर। Very good, thank you. So thank you so much, guys. I just shared my number. You just save it, and yes, internet connection is poor. So I will catch you in next class. See you, and I hope you will be on time. Because for the students, the punctuality is most important. So please, in next class, you will inform accordingly the time and the day of your class. Definitely, you all will be informed. Plus, but please be on time, because if you are not in time, then मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती है, आपको बाकी स्टूडेंट्स जो टाइम पे आ जाते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो प्लस प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज बी पंक्चुअल। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Hey, क्या यो কেলো রে কার ভাই ভাই কি খবর? ভালো ভাই, Hello. ভালো। তুমি তুমি কোথায় ভাই? Hi friends. Sakura badal. Hello. अरे यार कोई Hi लौटने friends, जाने hi. हैं। Hi. Hello. चलो चलो वीडियो कॉल पर आवे हो जल्दी आके बुलावे। बाद में All of clear? Hi. Hi चलो ऋषि। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कॉलेज में मिलेंगे भाई। हाँ एकदम। हाँ भाई, 4 साल पूरा लगाएंगे। कहाँ से हो? मैं भाई आसाम से हूँ, तुम कहाँ से हो? हम तो बंगाल से है। अरे भाई, बंगाली हो? हाँ हाँ भाई मैं भी बंगाली हूँ भाई। ओ भाई मैं भी কেমন बंगाली। আছো? ভালো ভাই, তুমি তুমি ভালো কেমন আছি আছো ভাই? ভাই, তুমি কেমন অনেক আছো? ভালো। দারুণ আছি ভাই, দারুণ। শোন তাহলে দারুণ।
হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দেবে, তাহলে তোর সঙ্গে কথা বলা এই হবে। Start হবে। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই, তো তোমার গ্রুপের মধ্যে আসো না তুমি ভাই? এ ভাই গ্রুপ থেকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিয়ে নে, গ্রুপ থেকে নেন, গ্রুপ থেকে। অফিসিয়াল গ্রুপ গ্রুপ থেকে পেয়ে যাবে। হয় হয়, এই তো হয়ে গেছে ব্যক্তি বিশ্বজিৎ, সত্যা রয়, বাপি মন্ডল হয়ে গেছে ভাই, আর রিজওয়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়ে যাবে দেখ। গ্রুপ বানিয়ে দাও। একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে আমি লিংকটা শেয়ার করে দিচ্ছি গ্রুপে, সবাই ক্লিক করে দেবে। ও হুম আচ্ছা, হবো নিচ্ছি। হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ ভাই, কোথা থেকে তোমরা? কোথায় বাড়ি তোমার? আমরা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল। তোমার? হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গলে। কোথায় বাড়ি? আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল। মালদা মালদা মালদা। আচ্ছা, আমার বাঁকুড়া। তোমার হিমানিশ চৌধুরী। হিমানিশ বিশ্বজিৎ। চৌধুরী। হ্যালো বিশ্বজিৎ, হ্যাঁ বলো বলো। বলছি তোমার বাড়ি কোথায় বললে? মালদা মালদা। তোমার কোথায়? ও আমার বালুরঘাটে। ও, ভাই তো বেশি গ্রুপ দূরে তো না, কাছেরই তো। গ্রুপ কিভাবে হয়? বলছি আমরা একটা গ্রুপ করো একটা, ঠিক আছে? ওখান থেকে একটা অ্যাড করো, গ্রুপ তৈরি করো, সবাইকে অ্যাড করো। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বলো। করো, তোমরা এখানে করো তখন। আমি তো জানি না কি করে করতে হবে এখান থেকে। হোয়াটসঅ্যাপে আছে, এখান থেকে গ্রুপ ক্রিয়েট করা যাবে না। হোয়াটসঅ্যাপে হ্যাঁ সবার নাম্বারটা আছে, সবাইকে অ্যাড করে নাও। হ্যাঁ, যাদের থাকার থাকবে, যাদের চলে যাবে চলে যাবে। নাম্বারটা এখানে পাওয়া যাবে না? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেই আছে সবার নাম্বার। হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ না না হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নাম্বারটা সবাইকে অ্যাড করো। শোনো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সবাইকে অ্যাড করো। অ্যাড করার পর সবাই নিজে নিজে প্রেজেন্ট দিবে যে কার কি নাম আছে, কি আছে, তারপরে বসে আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ গ্রুপটা তো করবো, কিন্তু নাম্বারটা কোথায় পাবো? ওখানে গ্রুপেই পাবা, দেখো। গ্রুপ কোথায় এখানে আমি জানি না ঠিক। তুমি কি এই গ্রুপে নাও? তোমার এডমিশন একটা গ্রুপ আছে, তোমার যে কি নাম জানো? ইউএম অ্যাডমিশন। ইউএম এডমিশন। না। হ্যাঁ ওটাতে, ওই গ্রুপে নাও। না নেই নেই তোমার নেই 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 নেই। তোমার ফোন নাম্বারটা দাও, আমি এড করে দেবো তোমার ফোন নাম্বারটা। হ্যাঁ লেখো দেবো 977 977 59 59 72721। 72721। तो गाइस, हाँ 4 साल मचाएंगे क्या? हाँ मचाएंगे। 4 साल एकदम। ओके, बाय 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 बाय। बाय।